सबसे पहले भगवान बुद्ध के चरणों में नमन, बाबा साहब के चरणों में नमन। बहुजन समाज में जन्मे संतों और गुरुओं महापुरुषों के चरणों में नमन। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं जब भी चर्चा करती हूँ अपने महापुरुषों पर चर्चा करती हूँ। मेरे महापुरुषों ने हम लोग के लिए बहुत लड़ाई ली है, बहुत संघर्ष किए। अपने महापुरुषों के संघर्षों के हम लोग समझें, बाबा साहब को मिशन को लेके आगे बढ़ें। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए लगा दिए। बाबा साहब अपना 4 बच्चा खो दिए। बाबा साहब अपना घर परिवार तोड़ दिए केवल समाज के लिए। बाबा साहब चाहते तो अपने लिए पता नहीं क्या कर जाते, लेकिन मेरे बाबा साहब ऐसे नहीं किए। मेरे बाबा साहब को सबके लिए पीड़ा थी। बाबा साहब सबके लिए दुख दर्द सहे थे, अपने लिए नहीं सहे थे केवल। बाबा साहब आज ऐसे धरती पर जन्म नहीं लेते तो आज हम लोग की क्या दशा होती, वो तो हम आप जानते हैं। जो मेरे महापुरुष ने झेले हैं आज हम लोग भी वही झेलते हैं। लेकिन धन्य है मेरे बाबा साहब, उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया, उन्होंने इतना संघर्ष किया कि 12-24 घंटा में बाबा साहब 18-18 घंटा पढ़ते थे। सोचिए, बाबा साहब भी एक इंसान थे, लेकिन बाबा साहब ऐसा साधारण इंसान नहीं थे। बाबा साहब जैसा कोई कई जन्मों तक जन्म लेगा तब पर भी नहीं जन्म ले पाएगा जैसे मेरे बाबा साहब थे। तो बाबा साहब को मिशन लेके हम लोग आगे बढ़ें, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलें। बाबा साहब ने हम लोग को 3 मूल मंत्र बताए हैं। शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। और खासकर मैं अपने महिलाओं से कहना चाहती हूँ, बार बार मेरा यही वीडियो बनाने का एक जरिया है कि मेरी भारत की महिलाएं जागें, बाबा साहब के संघर्षों को समझें, अंधविश्वास में ना भटकें, अपना मानसिक गुलाम ना बने। सारे लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हो गए हैं, अपना इतिहास जानिए। अपना जब तक इतिहास नहीं जानेंगे तब तक हम लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। आज हम लोग अंधविश्वास में भटके हैं, कल बच्चे भी भटके रहेंगे। इसी तरह आने वाले समय पीढ़ी खत्म हो जाएगी। मेरी भारत की महिलाएं जागें, बाबा साहब के संघर्षों को समझें। बाबा साहब अगर नहीं संघर्ष करते, हिंदू कोड बिल नहीं पास होता तो आज हम लोग को क्या दशा होती। महिलाओं को अधिकार हिंदू कोड बिल में कोई भाई बहन जाके पढ़े। हिंदू कोड बिल में महिलाओं को पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, गुलामी से मुक्ति के लिए हर बंधन तोड़ दिया गया है। उसमें जाके जो सब कोई पढ़े, मेरी महिलाएं खास कर पढ़ें, अपना इतिहास जानें। बार बार मैं कहती हूँ, जब तक हम लोग इतिहास नहीं जानें, क्योंकि मैं भी अंधविश्वास में भटकी थी, आज मेरे को समझ में आ गया नहीं हम लोग कहाँ भटके हैं। आज बाबा साहब का संघर्ष को हम लोग भूल रहे हैं। बाबा साहब हम ही लोग के लिए इतना अपना जीवन बर्बाद कर दिए, अपना 4 बच्चा खो दिए, अपना पत्नी तक खो दिए, पूरा फैमिली खो दिए बाबा साहब केवल समाज के लिए। बाबा साहब का बेटा राजरत्न जिस समय गुजरे थे, माता रमाबाई जब कहती हैं, साहब मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा दीजिए कफन लाने के लिए। बाबा साहब जब खामोश होते हैं, वहाँ पर बाबा साहब खामोश हो जाते हैं। माता रमाबाई समझ जाती हैं कि मेरे साहब के पास पैसा नहीं है, मेरे साहब इसलिए खामोश हैं। माता रमाबाई अपना आंचल को फाड़ती हैं और बेटे को कफन में दफन कर देती हैं। आज की कोई माँ ऐसा नहीं करेगी। आज माता रमाबाई का वरदान है कि हम लोग अच्छा पहन रहे हैं। माता रमाबाई का संघर्ष को ना भूलें। बाबा साहब उसी समय कहते हैं, रामू मेरे लिए जैसे राजरत्न बेटा है, उसे देश में करोड़ों करोड़ों बच्चे बिना कफन के दफन हो रहे हैं। आज मेरे को जाना है, गोलमेज सम्मेलन में जाना था। बाबा साहब अपने बेटा को छोड़ देते हैं, गोल सम्मेलन में चले जाते हैं हम लोग अधिकार के मांगने के लिए। तो धन्य है मेरे बाबा साहब, आज हम लोग आज़ादी दिलाकर चले गए। खासकर हम महिलाओं को और ही, लेकिन हम लोग महिलाएं अभी भी बाबा साहब को संघर्ष को ना समझ रहे हैं। बाबा साहब को मिशन को लेकर आगे बढ़ें। और आप लोग खुद समझदार हैं, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, मिशन को लेके अचिंतित रहिए, जहाँ भी रहिए बाबा साहब को कार्य करते रहिए। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय आप लोग को।